राम बोलो बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी महाराज की। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में एक मंदिर सा दिखाया जा रहा है जहाँ एक पंडित बैठा हुआ है यंग सा, और वो लोगों को कह रहा है कि चीखें मारी जाएं और ख़ुद को मारा जाए और ज़ंजीरों से बांधा जाए और ख़ुद को पीटा जाए, और ये जाहिलपन दिखा रहा है। और भी बहुत कुछ दिखाया जा रहा है जैसे कि आपने वीडियो में मुलाहिज़ा किया। तो चलिए देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस जाहिलियत के बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बोलो बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी कई टेम्पल में देखने के लिए टेम्पल में क्या है, तो अगर आप टेम्पल जाती है और मूर्ति पूजा नहीं करती है और दिल में मानती है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है, तो टेम्पल में जाना कोई हर्ज नहीं है। लेकिन टेम्पल के सामने अगर आप सिजदा करेंगे मूर्ति को तो गलत है। तो अगर आपने वादा किया है अपने वालिद से कि टेम्पल जाएंगे, बेशक जाइए उसके साथ, लेकिन बुत परस्ती मत कीजिए। डोंट डू आइडल वर्शिप। यू कैन गो टू द टेम्पल बट डोंट डू आइडल वर्शिप। डूइंग आइडल वर्शिप इज रॉन्ग। इफ यू बिलीव इन योर हार्ट दैट देयर इज वन गॉड एंड आइडल वर्शिप इज रॉन्ग, गोइंग टू टेम्पल इज नो प्रॉब्लम। तो जब तक आप बुत परस्ती मूर्ति पूजा नहीं करती, आप टेम्पल जा सकती है। और आपने कहा कि आपके वालिद से कुछ बात कहूं ताकि इंशाअल्लाह हिदायत मिले। मैं कहना चाहता हूं इस बहन के वालिद से कि आप दिगर मज़ाहिब का मुताला कीजिए, चाहे बाइबल का, चाहे वेद का, चाहे भगवत गीता का, चाहे कुरान का, और आपको पता लगेगा कि सारे मजहबी किताब कहते हैं कि खुदा एक है। कोई बाबा की बेटी को छेड़े तो न छोड़ दे, मगर बाबा गुनाह माफ कराते, बल्कि यकीन है अल्लाह की जात पे नहीं है जो माफ करने तैयार है। बाबा की लुंगी खींचे तो छोड़ दे, बल्कि बाबा लुंगी खींचने वालों से तंग आके बरहाने शाह साहब भी बन गए। अल्लाह के औलिया का मजाक उड़ा रहे, अल्लाह के वलियों को बरहाने शाह, नंगे शाह। मेरे वक्त के नबी और उनके सहाबा हयादार थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं किसी के जात के खिलाफ नहीं, मैं नहीं कहता बरहाने शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह रहा हूं। अगर वो अच्छे थे तो अल्लाह उनको उनका अदर देगा, अगर वो बुरे थे तो वो मेरे मुसलमान भाई थे, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा उन्हें भी माफ कर, हम सबको भी माफ कर। लेकिन जब तुम इनको बताकर कहते हो कि ये अल्लाह के वली है, तुम सहाबा की इज्जत निकाल रहे हो जो असल वली अल्लाह है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खबर की 7 बार जियारत करे तो हज होता, अजमेर की कैसा होता रहता? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाली मस्जिद नबवी की जियारत कर लेके घर को आगे तो हज होता, 7 बार करे तो होता, 7000 बार करे तो होता। जब मेरे नबी के शहर में जाकर उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की जियारत 7000 बार करूं तब हज नहीं हुआ, तो दिल्ली के अजमेर को 7 बार गए तो हज का सवाब मिला रहे। समझे कि नहीं समझे? तौहीद की बात करने पीछे नहीं हटना कभी भी। इस तौहीद के लिए मर गए तो कोई गम नहीं, क्योंकि पैदा उसके लिए किए गए। इससे अच्छी कोई मौत नहीं कि हम अल्लाह की खातिर जान दे दें अपनी। देश के लिए जान दिया तो देशभक्त हो गया, हुआ? देश बढ़ के कि अल्लाह बढ़ के? इस देश के लिए अगर मैं जान दे सकता हूं, और मैं देने तैयार हूं, इस देश के लिए, मेरा घर है ये, इस पे कोई हमला करेगा तो नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे घर पे कोई हमला करा नहीं छोड़ूंगा। कमबख्त अल्लाह की तौहीद इस कायनात में पूरी नाफिज होना है। ये कायनात अल्लाह की तौहीद का घर है, तुम इस पर डकैती डालोगे तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। हमें कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि ईश्वर बनाने वाला है, उसका तर्जुमा करते अरबी में हो जाता है खालिक, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है कि ईश्वर वो ब्रह्मा है जिसके 4 सिर है, हर सिर पे मुकुट है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं, क्योंकि आप भगवान को अक्स दे रहे और आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 के खिलाफ जा रहे। ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। आपने प्रतिमा दिया तो गलत किया। इसी तरीके से आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 6 हिम नंबर 46 श्लोक नंबर 16 में
या एक मुश्ती ही, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी तारीफ करो। और ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का है, एक कम ब्राह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ति किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं, सिर्फ एक खुदा है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर कोई मुसलमान से पूछेंगे कि सबसे बेहतरीन क्या डेफिनेशन है खुदा की, अल्लाह की, वो जवाब आपको देगा सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जिसमें लिखा है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जना है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है कुरान मजीद में, सूरह इखलास सूरा नंबर 112, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर कोई भी चीज को आप कहते हैं खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, अगर ये 4 लाइन के डेफिनेशन में उतरता है, हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वो ईश्वर है, कि वो खुदा है। तो ये सनातन धर्म के खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं, हूबहू मिलता है कुरान मजीद से। लेकिन मैं एक स्टेप आगे जाता हूं, यहां तक के तो सही है, दयानंद सरस्वती ने कहा ईश्वर के बारे में, मैंने मान लिया, मैंने थोड़ी और रिसर्च किया। मैंने कहता हूं मैं दयानंद सरस्वती और विद्वान हूं, और रिसर्च किया। रिसर्च में लिखा है वेद में, पुराना में, कि एक आखिरी अवतार आने वाले हैं। इसका जिक्र दयानंद सरस्वती ने नहीं किया, क्यों नहीं किया मैं जानता नहीं, लेकिन लिखा है भविष्य पुराना, मतलब जो भविष्य के बारे में आपको कह रही है। अगर आप पढ़ेंगे वेद और भविष्य पुराना और बाकी पुराना, कई जगह आखिरी। जी मेरे प्यारे प्यारे हाज़रीन और नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपने जैसा कि देखा, एक मंदिर सा बना हुआ था जहां औरतें बहुत ज़्यादा जाहिल तरीके से कभी एक दूसरे को खुद को मार रही थी, और कभी उनका पंडित कहता था कि जंजीरों से इनको जकड़ो, तो वो ऐसे इशारे कर रही थी, और कभी चीखें मार रही थी, और कभी खुद को मार रही थी। तो ये क्या जाहिलपन था। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया, और सबको मुतमईन कर देने वाला जवाब दिया। बेशक वो बेस्ट स्कॉलर है। तो जी हाज़रीन और नाज़रीन, कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। ओके, अल्लाह हाफिज़।